बिलावल के मुंह पे कोई थूक दे बोलेगा इस महीने में बारिश। इंडस का पानी उछल के आ गया क्या? मोदी जी ने तो बंद कर दिया था ये इंडस का पानी का। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। जो सिविलियंस एक ही वक्त में, एक ही समय में भारत और पाकिस्तान के कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के वक्त हमले करते हैं। A prime minister who doesn't know his country is attacked. A failed army chief who goes on to promote himself and becomes a field marshal. And it is again on the floor of the house that the defense minister has said that if it comes to a war, the children studying in madrasas would be a second line of defense. That's how you treat. मोदी जी ने तो बंद कर दिया था ये इंडस का पानी का। सबान बिलावल की इसी बात पर पाकिस्तान के हालात पर एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। इरशाद इरशाद। अभी मैं मरा नहीं हूं और ये मेरी कहानी नहीं है। वाह। अभी मैं मरा नहीं। भारतीय वक्त में शामिल एक खातून रुकने पार्लियामेंट पुरतायुश खाने की मेज पर गाने गाते दिखाई दे रही हैं। भारतीय वक्त में शामिल एक खातून रुकने पार्लियामेंट पुरतायुश खाने की मेज पर गाने गाते दिखाई दे रही हैं। के लिए पानी नहीं है और खाने के लिए आटा नहीं है, धोने के लिए पानी नहीं है, बंदूक है। गज़वा हिंद के वॉर रूम से हम आपसे मुखातिब हैं। ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान गज़वा हिंद का नहीं है। बिलावल के पाकिस्तान की ये कोई नई कहानी नहीं है। अब IMF से लोन भी आ रहे हैं, ADB से भी आपको 800 मिलियन का भी लोन आया है, तो आप एक हाथ चाइना के साथ खतरे में डाल दिया है। पहली झड़प के बाद जंग खत्म नहीं हुई। तरह जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान गज़वा हिंद का आगाज हो चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका में जो वफ्द की सरबराही कर रहे हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ तैमू का। हेलो दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के विवादित बयान पर एक बार फिर सियासी माहौल गर्मा गया है। शिवसेना की तेज तर्रार नेत्री प्रियंका चतुर्वेदी ने बिलावल के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने न सिर्फ बिलावल की आलोचना की, बल्कि पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर करते हुए उसकी मिमिक्री कर उसे करारा जवाब भी दिया। प्रियंका ने कहा कि जो मुल्क खुद आतंकवाद की नर्सरी है, उसे भारत पर उंगली उठाने की कोई हक नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिलावल जैसे नेता जब बोलते हैं तो पाकिस्तान की नाकामी खुद ब खुद सामने आ जाती है। समझ में नहीं आती, कभी समझ में नहीं आती। इसकी माँ को आतंकवादियों ने मार दिया, खुद तो इसका कोई पॉलिटिकल एक्यूमेन है नहीं, ठीक है, खुद तो 2 वोट नहीं ले सकता, ये सिर्फ अपने नाना और अपनी माँ के नाम पे वोट लेता है। इसकी माँ को आतंकवादियों ने मार दिया, पाकिस्तान की फौज ने इसके नाना को मार दिया, जुल्फिकार अली भुट्टो को। पावर के लिए, सत्ता के लिए इसमें इतनी भी शेम नहीं है। बिलावल भुट्टो में इतनी शर्म नहीं है कि तुम्हारे खानदान को साफ कर दिया जिन 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने, वेदर इट्स अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट्स द पाकिस्तान आर्मी, इट इज द सेम थिंग, और तुम उन्हीं के जूते चप्पल उठा के दुनिया भर में फिर रहे हो। अच्छा, फिरो, अगर तुम्हारी सत्ता का जो लोभ है, तुम्हें सत्ता की लालच है, या पावर की जो, हमारे पीछे पीछे एक और डेलीगेशन आने वाला है। आप सबको पता होगा कौन सा डेलीगेशन है वो। वही है जो हमारा पीछा करते रहते हैं, हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। हमने छोड़ दिया था 1947 में, पर हम उनसे पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है वो। तो वो आने वाले हैं कुछ समय पहले, कुछ दिनों में। सो the person who is leading this delegation, and I'm only speaking about this simply because I need to bring the context of what India stands for and what India needs to expose and what we are here to expose. In his parliamentary speech, he said, "कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं?" Said that, right? बुज़दिल रात के वक्त हमले करते हैं। So I need to explain what बुज़दिल means. बुज़दिल वो होते हैं जो कू करते हैं एक इलेक्टेड गवर्नमेंट पे, और कू करने के बाद जेल में भेजने के बाद उन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का मर्डर कर देते हैं वहां पर आर्मी जनरल का सरकार बनाने में। अनइलेक्टेड हु आर कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट। हर बार इंटरनेशनल कम्युनिटी से हमें कहा जाता है गेट इनटू डायलॉग, गेट इनटू डायलॉग। माय क्वेश्चन इज गेट इनटू डायलॉग विद whom? द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, द करंट प्राइम मिनिस्टर, in his speech has said this कि मैं तो सो रहा था, मुझे जनरल आसिम मुनीर का फोन आता है और वो कहते हैं कि भारत ने हम पर हमला कर दिया है, और हम पे हमला नहीं किया, उनकी टेरर कैंप्स पे हमला किया है।
So the point here is a prime minister who doesn't know his country is attacked, a failed army chief who goes on to promote himself and becomes a field marshal, and media interactions which are showing war game footage to show that they are winning. So it is high time we expose them for what they stand for. तुम फिर अपनी बेइज्जती करवा रहे हो। ये कह रहा है कि इंडिया somehow did पहलगाम so that according to Pakistan we could demonize Indian Muslims. अब ये तो पाकिस्तान में भी कोई बिलीव नहीं करेगा। ये थ्योरी इतनी फैंटास्टिक है, ये थ्योरी इतनी it is such a weird thing to say, right? हमारे यहां जो मुसलमान हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो बिजनेस हो, राइट? मैं नाम नहीं लूंगा लोगों के, नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि उनके पास पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा पैसा है। सो मुझे नहीं लेना चाहिए उनका नाम, ठीक है? और वो लोग कहीं ऐसा ना हो कि मुझे फोन करके बोलने कि यार मेजर तुमने ये फिर किससे कंपेयर कर दिया। It is high time that we ask the international community to stand up in unison and call out this kind of terror activities emanating from there. We have the gumption to stand up for the civilians of our country. Our armed forces are capable to stand up for the civilians of this country because we respect every single life that is lost to terror. Unfortunately for that country and the civilians of that country, I'm sure they realize this, but they know that they have no power. They are used as second line of defense. And it is again on the floor of the House that the defense minister has said that if it comes to a war, the children studying in madrasas would be a second line of defense. That's how you treat your civilians. You do not shut the civilian airspace when you're attacking India because you're hiding behind these civilians to safeguard your interest and to put a false narrative. So I'm here and I speak as an Indian citizen, I speak as a Mumbaikar who has suffered the consequences of 26/11 terror attacks. And over 160 people died in those terror attacks. They were not just Indians. They were US citizens. They were European citizens. We fought for them. And we are capable of fighting for ourselves. We are just here. And through y'all, we are here to make them realize that it has come to our doorstep multiple times over and we have us safeguarding ourselves. It will come to your doorstep too. Be prepared, be alert, and be ready to call this hypocrisy and this lies out. सबान, बिलावल की इसी बात पर पाकिस्तान के हालात पर एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। इरशाद। अभी मैं मरा नहीं हूं और ये मेरी कहानी नहीं है। वाह। अभी मैं मरा नहीं हूं और ये मेरी कहानी नहीं है।